स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सेट चैप्टर एक्सरसाइज 1.4। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं आज के टॉपिक्स हैं वेन डायग्राम। अभी तक जितने भी हम लोग सेट पढ़े हैं उसमें हम लोग वेन के थ्रू किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको आज सीखना है। तो शुरू करते हैं वेन डायग्राम। इसमें क्या है, एक इंग्लिश लॉजिशियन थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेट को वेन मीन्स किसी ग्राफ के थ्रू, किसी फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो वो इंग्लिश जो लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन। उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम पड़ा है। इन्होंने क्या किया, किसी सेट को किसी रेक्टेंगल और क्लोज कर्व में जैसे कि सर्कल या इलिप्स के हेल्प से उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट किया। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट यू, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 1 to 10, और एक सेट आपके पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर है। तो इसको अगर हमें वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग जनरली यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी जो सेट होते हैं, सबसेट होते हैं उसको हम लोग सर्कल या इलिप्स से शो करते हैं। ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है रिप्रेजेंट करना। कैसे करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग रेक्टेंगल के हेल्प से यहाँ पे यू लिखेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पे यू लिखेंगे। ये इंडिकेट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट हम लोग लिख लिए। ये यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट आ गए। क्लियर है। अब इसी में मान लीजिए आपको इंडिकेट करना है सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इनको हम लोग सेपरेट कर देंगे इसी में, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए। तो देखिए ये सेट ए हो गया जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और ये जो टोटल है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो देखिए कितना इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए सेकेंड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, फिर से वही लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक सेट ए है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और एक सेट बी है 2 4। इन सबको हमें वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बहुत इजी है। अभी आपको बताएं यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेट ए जिसमें 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 को सेपरेट हमें शो करना है। तो किससे शो किया जाए, या तो सर्कल से कर सकते हैं, इलिप्स से कर सकते हैं। तो चलिए सर्कल से करते हैं। 2 4 6 8 को अलग कर दिए, ये सेट ए बन गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, सेट बी भी रिप्रेजेंट करना है हमें 2 4 जिसमें है, तो 2 और 4 को अलग करना है। तो इसी ये क्या है, 2 4 इसी का सबसेट है, यानी इसी के अंदर होगा। तो देखिए ये 2 और 4 को एक साथ कर लीजिए, ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। तो देखिए बहुत इजी है, हम लोग किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट ऑपरेशन ऑफ सेट। जैसे आप लोग अभी तक जितने भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से हम लोग सेट में भी बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जिनमें आपके जो सिलेबस में है, टॉपिक्स में है, उसमें है यूनियन ऑफ सेट, सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और एक थर्ड है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। तो इन तीनों ऑपरेशन को हम लोग बारी बारी से पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट पहले स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट पहले होता क्या उसको समझते हैं, फिर डिफिनीशन पे आते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर है। और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो इन दोनों सेट का हमें यूनियन सेट करना है। देखिए यूनियन को हम इंडिकेट करते हैं ऐसे यू से, ये सिंबल है यूनियन का। क्लियर है। तो सपोज के लिए हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, क्या होगा, तो ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, हमें यूनियन करना है। तो कैसे होगा, तो बहुत इजी है। हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो या तो इसमें हो या इसमें हो। ठीक है। मतलब कि दोनों को कंबाइन करके यूनियन बनाना है। तो हमें यूनियन बनाएंगे तो क्या होगा, 1
2 3 4 5 6। देखिए 1 से लेकर 6 तक हमने सारे एलिमेंट को ले लिया। हाँ एक काम और करेंगे, लिखते समय कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप रिपीट करके लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। एक बार केवल लिखना है एक एलिमेंट को और दोनों को कंबाइन करके लिखना है। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज के लिए एक सेट है आपके पास, सेट 2 4 6 है। क्लियर है? और एक सेट जेड है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, तो हमें फाइंड करना है y यूनियन z क्या होगा। अब y यूनियन z क्या होगा, तो दोनों को कंबाइन कीजिए, बहुत इजी है। बताइए क्या क्या एलिमेंट हम लोग लिखेंगे। देखिए 1 2 3 पहले लिख लीजिए, 1 2 3। क्लियर? अब इसमें से देख लेते हैं 2, तो 2 तो हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद 4 और 6, इसमें नहीं 4 6 लिख लीजिए। तो देखिए दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया। 2 दोनों में था तो उसको रिपीट नहीं किया, बाकी ये हो गया यूनियन। देखिए कितना इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं डिफिनीशन पे। यूनियन ऑफ सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए डिफिनीशन बहुत इजी यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स आइदर ऑफ सेट ए और बी। एक यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी का जो यूनियन है वो क्या है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट है किसका, आइदर ऑफ सेट ए, या तो सेट का होगा, या और बी, या तो बी का होगा। तो देखिए अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हो, तब क्या करेंगे। सेट ए है 1 2 3 एलिमेंट है, बी में 3 4 है, सी में 5 6 है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी है। ऐसा करके हम तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कीजिए तीनों को, तो क्या होगा 1 2 3 पहले लिख लीजिए 1 2 3। क्लियर है? इसी तरह उसके बाद 3 इसमें तो लिख चुके हम लोग, 4 लिख लीजिए। इसके बाद 5 6 है, 5 6 लिख लीजिए। तो ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए कितना इजी है। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले इसके हम लोग वेन डायग्राम को देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए 1 2 3 है, सेट बी 2 3 4 है। तो इसको हम लोग इसके यूनियन को बनाते हैं। यूनियन इस ए यूनियन बी क्या होगा बताइए, ए यूनियन बी क्या होगा। तो चलिए बनाते हैं ए यूनियन बी। 1 2 3 पहले लिख लेते हैं, इसमें 2 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 बचा है, 4 को लिख लीजिए। ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सेट ए में क्या क्या था, 1 2 3 था। तो 1 1 2 और 3। अब देखिए सेट ए, इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए। सेट ए में देखिए 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब बी में क्या क्या है, 2 3 4 है। तो बी में हमें देखिए यहाँ पे बी में 2 3 हमने लिख चुका है, 4 हो गया। क्लियर है? किसी भी एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखिए ए में 2 3 था, बी में भी 2 3 था, इसलिए हमने क्या किया 2 और 3 को इन दोनों के बीच में रखा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। क्लियर है? देखिए ए में हो गया 1 2 3 और बी में क्या हो गया 2 3 4 और 1 और पूरा ये कंबाइन करके हमें मिला 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 इस दोनों सर्कल के अंदर आ रहा है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसी का रिप्रेजेंटेशन है, ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट एक्स है, 2 4 एलिमेंट है, सेट वाई में 3 5 है। तो एक्स यूनियन वाई क्या मिलेगा हमें, 2 4। इसके पहले 3 है, लिख लीजिए 2 3 हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 4 5। तो ये हमें मिल गया एक्स यूनियन वाई। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है। देखिए एक्स ले लिया, 2 4 ले लिया, वाई में क्या है 3 5 है, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। अब हमें शो करना है एक्स यूनियन वाई को, तो क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, सेट कर देंगे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। इनका ये जो हम लोग यूनियन सेट पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए।
आप ऑलरेडी क्लास 7, 8, 9 में पढ़ चुके हैं कि ए और बी का यूनियन बी और ए की अगर इक्वल है तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। जैसे सपोज कर लीजिए 2 + 4 = 4 + 2 होता है ना, तो सेम ऐसे ही है ये कि ए और बी को आप अगर यूनियन करते हैं या बी और ए को यूनियन करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। कुछ एग्जांपल एक देखते हैं। सपोज कर लीजिए ए इक्वल टू है 1 2 और बी इक्वल टू है 3 4, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन होगा 1 2 3 4, और अगर बी यूनियन ए करते हैं तब क्या हमें मिलेगा, तभी तो आंसर वही मिलेगा, बी और ए तो 1 2 3 4 ही मिलेगा। तो देखिए दोनों इक्वल है ना, तो ये इसकी प्रॉपर्टी यूनियन सेट की कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जब 3 टर्म आते हैं तो इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप ऑलरेडी क्लास 7 8 में पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म आते हैं और क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में 2 टर्म आते हैं, जो पोजीशन को रिवर्स करने पर भी रिजल्ट सेम देते हैं। तो अगर हम लोग 3 सेट लेते हैं, तीनों का कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट वही मिलेगा, उनका ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यानी किसी सेट को हम लोग, कोई सेट ए है उसको फाई मतलब इम्पटी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो हमें फिर से वही सेट मिल जाएगा ए ही। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है 1 2, क्लियर, और एक सेट बी है हमारे पास जो क्या है 5। का मतलब इम्पटी सेट, एक इम्पटी सेट है। अब बताइए दोनों को यूनियन करेंगे ए यूनियन बी को, तो या ए यूनियन 5 को, तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 ही तो मिलेगा, यानी कि ए यूनियन 5 ए हमें फिर से मिल जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। किसी सेट को उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो फिर से वही सेट मिल जाएगा। देखिए कैसे, सेट ए है, एक और सेट ए है, उसमें भी 1 2 ही होगा। क्लियर है। अब दोनों को यूनियन कीजिए तो ए यूनियन ए हमें क्या मिलेगा, फिर से वही तो मिलेगा 1 2, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं है तो फिर से वही एलिमेंट हमें क्या 1 2 मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए यूनिवर्सल सेट हमें मिलेगा। चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 हमारे पास 10 तक एलिमेंट है, और एक सेट ए है। आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी जितने भी सब सेट होते हैं उसी से मिलकर बने होते हैं। तो एक सेट हमारे पास ए है जो इसी का सबसेट होगा, 1 2 3 4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से हमें यही तो मिलेगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि क्या मिलेगा 1 2 3 कब तक 1 to 10 हमें मिल जाएगा। तो देखिए यूनिवर्सल सेट को किसी भी सेट से यूनिवर्सल यूनियन करेंगे तो फिर से हमें यूनिवर्सल सेट भी मिलेगा। इसको कौन सा लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी होते हैं यूनियन ऑफ सेट की। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी इसके बाद कुछ और ऑपरेशंस हैं जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके थैंक्स। ओके स्टूडेंट, आज क्लास ओवर करने से पहले ये आपका होमवर्क है जिसको आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। सेट ए 1 2 3 है, सेट बी है 3 4 5। आपको करना क्या है, ड्रा वेन डायग्राम आपको ड्रा करना है ऑफ ए यूनियन बी का। क्लियर है। ए यूनियन बी कितना आंसर होगा और इसका वेन डायग्राम क्या होगा आप कमेंट करके बताइए।